जान लो कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे और कोई जाने वाला नहीं आएगा लौट कर। रखे हमारे हाल की जो खबर उसे हमारा सलाम पहुँचे। इस किरदार जैसा ना कोई होगा और ना कोई था। वो एक ही थी, बहुत नायाब थी और बहुत खुद मुख्तार थी। मुझसे सुनो ए दोस्तों, कीमत क्या है इश्क की, किसी को ना मिले ऐसा इश्क। पकड़ो पकड़ो, भाग जाएगी। ट्राई करेगी करनी है तो ये लाल वाली पे कर लो। देखो बच्ची पकड़ती हूँ क्या। मैं और मेरा पूरा ग्रुप यानी कि कुकू भी और अज़त भी, हम लोग जो है वो एक निशापुर पे एक इमामज़ादी की ज़ियारत पे गए और वहाँ पे जो है उसके 4 कोने थे। तो ये 3 लेडी 3 कोनों में बैठ गई, मैं एक। तो इतने में जो है ना इसने मुझसे सवाल किया कि भाई इतने सारे लोग थे और करबला हो गया और ये सब चीज़ें। तो मैंने बोला बेटा एक बड़ी आजमाइश होती है, उस आजमाइश में जो होता है वो ऊपर वाला जो है वो आपके अंदर जो है वो हिम्मत, ताकत और यकीन भी डाल देता है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो इन सारी चीज़ों से हट जाते हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरे लिए और अज़त के लिए और उसके लिए जो है इस रास्ते के लिए सबसे बड़ा टास्क था। और वो बड़े बेलौस होकर सबकी मदद करती थी। और वो क्या खूब कहा है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मैं जब सुनती हूँ मुझे उनकी याद आती है। और वाकई कुछ लोग नायाब होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आते हैं, फिर आपको कहीं नहीं मिलते, और वो मेरे लिए आनी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँ उतना कम है। बहुत यादें मेरे पास उसकी। वो आई, मेरी बेटी की शादी थी, उसका आने का कोई चांस नहीं था, लेकिन मेरी बेटियों की हम सब की विश थी कि वो यहाँ आए, लाहौर आए। वो आई, उसको देख के हम बहुत खुश हुए। उसके साथ गले मिलने का मुझे इतना मज़ा आता था, शायद मुझे और किसी के साथ इतना मज़ा कभी भी नहीं आया। शादी हमने खूब इंजॉय की, खूब अच्छी तरह तैयारियां शयारियां सब कुछ बहुत इंजॉय की। फिर उसकी बीमारी ऐसी थी कि वो नहीं गई कराची, वापस नहीं जाने दिया। बस उसका इलाज शुरू हुआ, बहुत तकलीफ़ काटी उसने, मैंने और उसने बहुत टाइम साथ गुजारा, इकट्ठे हॉस्पिटल जाना, उसके साथ सारा दिन स्पेंड करना। बस वो सरवाइव नहीं कर सकी। हमें सिर्फ जो है वो यकीन पे था, यानी कि सारी चीज़ें उल्टी हो रही थी। अज़त के फ़ोन आ रहा, भाई बार बार गाड़ी ख़राब हो रही है, भाई बार बार मैं रुक रहा हूँ। और मेरा था कि अज़त यहाँ पे जल्दी से आए ताकि मुझे सुकून मिले कि एक तो हो गया और अज़त अभी तक क्यों नहीं पहुँचा। तो वो मेरे अंदर से शायद आजमाइश थी, और वो इतनी बड़ी आजमाइश थी मेरे लिए भी और अज़त के लिए भी कि मैं भी चुप हो गया था और अज़त भी चुप हो गया था, और मेरे अंदर से शायद ये घर भी चुप हो गया था। Ani was a gem in my life, और उनकी आवाज़ was a therapy, उनकी स्माइल was the best smile। बस लोग थे जो बोलते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी वो क्या बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। बस वो एक जो उसके साथ लास्ट मेरा टूर गुज़रा है वो था। अक्सर रात को मेरे साथ वहाँ पे ईरान में नाश्ता लेने जाती थी। वो एक चाइल्ड की तरह ईरान में हो जाती थी और बहुत खुश रहती थी। मैंने उसके वहाँ पे कह के भी सुने हैं। वो मार्केट घूमती थी, हरम घूमती थी, यानी कि ऐसा लगता था कि 7 साल की बच्ची जो है वो ईरान में घूम रही है, और ईरान में जो है वो उसके लिए ऐसा लगता था जैसे ये यहीं की रही है, और इस ईरान से ज़्यादा इसको कोई जगह पसंद नहीं है।
मेरे साथ बलूचिस्तान भी गई है, बलूचिस्तान भी उसको बहुत पसंद था और वहाँ पे भी वो ऐसी ही घूम रही थी और वो एक हकीकत में एक राबिया बस रही थी। चाहे वो टाइम हम जो साथ गुजारते थे, चाहे हम न्याज की तैयारी कर रहे हैं, हम ज़ियारतों पे जा रहे हैं, हम उधर कहीं घूम रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, घर की ग्रोसरी के लिए सामान ले रहे हैं, चाहे ईरान में हो, चाहे हम इधर कहीं निकलें, लेकिन वो बॉन्डिंग जो हमारी एक अलग ही दुनिया होती थी, जिसमें लगता था कि वो सिर्फ हमारी अपनी दुनिया है। लेकिन ये कि मेरी साथी जो मेरे साथ थी वो मेरे साथ नहीं है। सबसे पहले जब मैंने उसको देखा था समुंदरी बाबा की, हम मस्जिद पे बैठे हुए थे और उसकी मुस्कुराहट, उसका धीमापन, और हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी असर की और चाय पापे खाए, इतनी उफ। और आप यकीन करें, अक्सर जब कभी मुझे काम होना होता है तो मैं उसी थड़े पे और उन्हीं सब आप सब लोगों के साथ, कुकू भी, और हम वो चाय पापे और उधर बैठ के दुरूद पढ़ना, दुआ करना, और बहुत एक्सप्लेन करना मुश्किल है फीलिंग्स। मगर देखते ही देखते हमारी सामने वो किसी और पटरी पे चढ़ गई थी, ऐसी पटरी पे जो दरवेशी की कहलाती है, आम ख़वातीन से बिल्कुल हटके थी। उसका ट्रीटमेंट, उसका लहजा, उसका लोगों को हैंडल करना, लोगों का देखने का, सारी उसके पैराडियम्स शायद चेंज हो गए थे हमारे साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे हम उसको लेके जाते गए और वैसे वैसे वो प्योरीफाई होती गई। पकड़ने नहीं देना लड़कों। ये लो। ये तो गैस के पार पूरा नहीं, ये भी अंदर जा रहा है। ये वेरी गुड, सही जगह पर। मैं खाला के बारे में ये कहूँगा कि लिटरली शी वॉज जेम, और इस तरह के लोग आपकी लाइफ में बहुत काम आते हैं। और ये भी साथ साथ कि शी वॉज वन ऑफ दोस्त जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। सेंसिटिव थी, बिन बाप के थी, फिर बिन माँ के भी हो गई, फिर उसकी लाइफ में मैं रह गया और आसिम मलंग रह गया। हालांकि बहन भाई और भी रिश्ते थे, बट वो कम गुजारती थी उनके साथ। उसे मेरी कंपनी और आसिफ भाई की कंपनी अच्छी लगती थी, और हमारे साथ मिलकर वो हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी। जी, दूसरा सफ़र समुंदरी बाबा के मज़ार के पास पोर्ट कासिम पर जो इमामज़ादा साहिब मज़ार हैं जी, उनके ऊपर सुबह हम लोग गए थे बिल्कुल। और कुकू जो थी वो हमारी, उसने वो सब हम सबको लीड किया था, और उधर नफल अदा करे हमने, नमाज़ पढ़ी, साहिब मज़ार के ऊपर जाके फ़ातिहा पढ़ी। वो सफ़र भी बहुत हसीन यादें, और उधर वो ऊपर चोटी पर, थोड़ा सा पहाड़ की चोटी पे उनका मज़ार है, और उधर हमने शिफा का नमक चखा और दुआएं की, और अपने आप को अहले बैत और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद कनेक्ट करने की अपनी किसी कोशिश की। और बहुत फिर समुंदर पे गए हमने सब, उधर नीचे बहुत इन्जॉय किया। और जो इन्जॉय तो अपनी जगह करते थे, लेकिन जब मज़ारात पे होते थे तो फिर एक अदब, एक रूहानी पुख्तगी, एक उसके अंदर जो अकीदत, और वो फिर मुझ में भी, मैं भी कोशिश करती थी
कि मैं भी अपने अंदर उसको ट्रांसफ़र करूं। और ज़िंदगी ने ये बता दिया कि बंदा कई दफ़ा सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या स्टेप लेना है, उससे पहले सोचो कि आया वो आपका स्टेप सही है नहीं है। आप कई दफ़ा इंसान सोचता नहीं, सोचे बगैर बोल देता कि मैंने ये काम करना है, और वो काम करने के चक्कर में बहुत सारे काम दूसरे ख़राब हो जाते हैं बंदे के। तो ये मेरा एक ज़िंदगी का छोटा सा तजर्बा है कि उसके बाद से सोचना ज़रूरी है। मैं ख़ुद सोचता हूँ कि बड़ा नुकसान होने से बेहतर है बंदा छोटे में ही संभल जाए। उसकी बीमारी का हमें जो है वो 6 फ़रवरी को पता चला। 5 को जो है मेरी बेटी का वलीमा था, उसके अगले दिन ही उसकी जो बीमारी है वो उसका डायग्नोज हुई है, और उससे अगले दिन से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हम सब बहन भाइयों ने तो सबसे बेस्ट डॉक्टर चूज़ किया कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और उसकी बीमारी की कोई इतनी स्टेज भी नहीं थी, वो ठीक हो सकती थी, लेकिन बस पता नहीं शायद उसका वक्त पूरा हो गया था, सरवाइव नहीं कर सकी। फर्स्ट कीमो के बाद ही वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डाउन होती गई, लेकिन वो फिर भी बड़े हौसले और हिम्मत से उसने ये टाइम गुजारा, और हम में से किसी पर भी वो बोझ नहीं बनी। वो बहुत बहादुर थी, बहुत हिम्मत वाली थी, इतनी ज़्यादा कि मैं खुद सोचती हूँ कि मेरे जैसा बंदा तो ये कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, जितनी वो हिम्मत वाली थी। बस अल्लाह उसको अपनी जवारे रहमत में जगह दे, और भूल तो वो कभी भी नहीं सकती हमें। इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मैं बयान नहीं कर सकती। बस ये तो मेरा दिल ही जानता है कि मैं उसको कितना मिस करती हूँ। मुझसे सुनो ए दोस्तों, कीमत क्या है इश्क की, किसी को ना मिले ऐसा इश्क, हुर्मत कितनी है इश्क की, यही जफ़ा भी यही वफ़ा, हमज़ा से पूछो इसकी कद्र, इश्क था उनका मुस्तफ़ा से, हैबत क्या है ये इश्क की, जो कोहसारों को राख कर दे, दिल में आतिश जल उठे, सुल्तान को ग़ुलाम कर दे, जुर्रत कैसी है इश्क की, किसने चलाया इश्क का तीर, गुस्सा मगर किस काम का, फरियाद है बस आहों के साथ, फुरकत ये कैसी इश्क की, समंदरों को दे उबाल, मौजें भी आए रक़्स में, पत्थरों को ज़ुबां मिल जाए, क़ुव्वत है कैसी इश्क की, अक्ल को शशदर कर दे, दरिया को बंद करे कूज़े में, कितना जिगर को दर्द दे, शिद्दत है ये कैसी इश्क की, मिस्कीन यूनुस करे भी तो क्या, हाले दिल किससे कहे, मिलने दे उसको दोस्त से, लज्जत है कैसी इश्क की। इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने समझा, जो मेरे साथ हुआ, एक तो आसिफ भाई के साथ मैं कनेक्टेड रहा, हिम्मत दी उन्होंने, उनके वर्ड्स थे, कई जगह पे मैं दे रहा था और हम दोनों मिक्स चल रहे थे। लोग कहते हैं या मेरे भाई कहते हैं कि जब बहन की डेथ हुई तो बारिश शुरू हो गई थी, और उस दिन और उस रात सारी बारिश हुई लाहौर में, और जब उसके दफनाने का टाइम आया तो बहुत काले बादल आ गए और बारिश रुक गई। इसी तरह मेरे साथ जो हुआ कि जब मुझे पता लगा मेरी बहन की डेथ हुई है तो बारिश वहाँ पे भी शुरू हो गई, और मैं जिस शहर में जाता
थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश और तेज़ हवा आ जाती। यही जो है ज़ायदान में हुआ, जो मैंने कैप्चर नहीं किया। यही मीर जावा पे हुआ मेरे साथ, जो थोड़ा बहुत कैप्चर हुआ कैमरे में। यही बॉर्डर क्रॉस करने के बाद नौकंडी से जब मैं आगे गया, टायर ब्रस्ट हुआ, वहाँ मैं रुका, वहाँ पे भी यही हुआ। फिर कोयटा पहुँचा। कोयटा में 2 दिन बारिश होती रही, हवा तेज़ चलती रही। कोयटा से निकला, वहाँ पे भी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। मैं मस्तंग तक आया, बारिश मेरे साथ आई। फिर थोड़ा रुकी, मैं वहाँ से चला, खुजार पहुँचा, वहाँ पे भी बारिश मेरे साथ आई। और फिर वहाँ से मैं आगे निकला और गाड़ी मेरी जब ख़राब हुई तो भी वहाँ फुहार शुरू हो गई। तो ये वो सिलसिले थे जो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, मगर मेरे साथ हो रहे थे। और ये मैंने बात किसी को नहीं बताई थी। बाद में मैंने जिक्र किया अपने टीम से। फिर मैंने वहाँ पे शातम्बू पे दिल में दुआ की कि जो भी बारिश है और ये हवा है, अब आगे मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद आगे बारिश और हवा नहीं हुई, मगर बहन की कब्र तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ा। तो जब ये लोग गए वहाँ पे, तो मैं फिर अज़त के घर पे अकेला था, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था। क्योंकि एक ऐसे टाइम पीरियड में आया था कि जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो उसने मुझे संभाला और हर चीज़ का ख्याल रखा। मैं तकरीबन जो है वो 3 क्लास में था जब मैं आया था बाजी के पास। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ पे इस घर में। तो और भी ट्यूशन्स थे, मैंने यही क्यों चुना। यहाँ पे जो है वो और ट्यूशन्स के मुकाबले में मतलब कि कोई इस तरह का वो सीन नहीं था। ओपन शेयरिंग थी हमारी बाजी के साथ, और यहाँ पे गेम डे हुआ करते थे जिसमें जो है वो हर बच्चा अपने घर से एक एक डिश लेके आता था। गेम्स खेलते थे हम लोग, मतलब वो हर साल में एक बार होता था। फिर छोटा भी बच्चा था हमारे यहाँ और बड़ी क्लास के भी थे, तो सारे मिक्सअप होके जो है वो गेम डे करते थे। हमारे फैमिली टर्म्स भी थे, मेरी वालदा के साथ बाजी का अच्छा कनेक्शन था। फिर जी तीसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मर्तबा सेवन शरीफ लाल साईं की तरफ बुलावा आया। हम लोग गए सारे, ज़ाहिर है आप तो हम लेकर गए, लेकिन कोको हम सब के साथ हम लेकर गई। और ये और इंटेंसिव ट्रिप था बहुत। इस बार तो जाकर बोदला बहार साईं के तो हम करते ही हैं हाज़िरी पहले, लेकिन जैसे हमने उधर साईं लाल साईं की चिल्लागाह पे गए और चार दोस्तों के वो जो तख्त पे वहाँ गए, करबला मौला, धमाल, लाल के बाग, वहाँ की मिट्टी भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह में मौका मिला। और फिर मौला अली की सवारी के कदमगाह और धमाल जो हुआ उसमें हम इजाज़त मिली थी कि इस बार जाएंगे, देखेंगे बैठ के। वो एक कैफियत, एक अलग ही लेवल, अलग ही दुनिया खुली। और कुकू का हमने देखा कि जिस तरह उसने लीड किया, बताया, चाहे वो मेरी ज़ियारतों की, और ये हमारी फैमिली एक वो फैमिली बनी, ये हमारे ये सर्कल या तुमसे ताल्लुक़, ये हमारा इस सफ़र की जर्नी वो जर्नी है जो हमें खुश नसीबी से हमें मिली, और वो ताल्लुक़ जो तुम्हारा मेरा और इस सफ़र पे बना
वो शायद हमारे दुनियावी बाकी रिश्तों में हर दुनिया के हर रिश्तों से अलग है जो रिश्ते यहाँ बने। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी कुकू की, बहुत लविंग पर्सनैलिटी थी। मिलना उनका मेरे घर पर आना, मेरा आधा टाइम उनके घर पर निकलता था। मेरे उनके साथ नखरे ऐसे होते थे जैसे कोई बड़ी बहन के साथ नखरे होते। मेरी उनसे लड़ाई होती थी, इकट्ठे हम लोग करते थे, फिर हमारी दोस्ती भी हो जाती थी, फिर हम लोग बहुत लड़ते थे। बाजी हमारे साथ बहुत फ्रेंडली भी थी, मतलब और ट्यूटर्स की तरह नहीं थी कि लाइक सिर्फ पढ़ो पढ़ो। वो हमें पढ़ाती भी थी, लेकिन पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई होती थी, और हमारे साथ बहुत फ्रेंडली थी और हमारी शेयरिंग बहुत अच्छी थी बाजी के साथ। हर बच्चे के साथ थी, हर बच्चे को वो बहुत अच्छे वे से ट्रीट करती थी। कुकू जैसा मैंने इंसान ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। मेरे लिए डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज लॉस आई वुड से कि वो अभी हमारे साथ दरमियान में नहीं है, लेकिन यस उनके साथ कनेक्शन अलग तरीके से बिल्ड किया हुआ है हमने, और हम अलग तरीके से कनेक्टेड हैं कुकू के साथ। मतलब कि उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका था कि कभी सोचा भी नहीं था कि डैड वन डे शी विल लीव अस। और जहाँ तक है याद बहुत आती है उनकी, अक्सर याद करते हैं। और मैं जब उनकी डेथ करीब हुई, जब पता लगा उनको कैंसर है, वी वर ऑल लाइक दिस, ठीक हो जाएगा, मतलब कि कोई नहीं है, ठीक, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट देन उनकी डेथ हो गई थी, तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो चले गई। अभी अक्सर याद करो तो होता है कि शी इज़ नो मोर, बट अभी भी एक है कि वो हमारे साथ हैं, बातें करते हैं, सुनती भी हैं, जवाब भी देती हैं। और लाइन यही याद आती है जब भी वो याद आती हैं कि आबदा परवीन की वो लाइन है, ढूंढांगे अगर मुल्कों मिलने के नायाब हैं हम। और वाकई इस तरह के लोग वाकई नायाब होते हैं। और मैं खाला से जो जितना प्यार करता हूँ वो आई थिंक सो आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। लाइक ये एक ट्यूशन भी था और एक घर भी था हमारा, लाइक एक घर था। अगर यहाँ नहीं आए तो हमें जो है वो सुकून नहीं मिलता था। हम लोग ट्यूशन, नॉर्मल ट्यूशन टाइमिंग होती है 1.5 से 2 घंटे तक की, हम लोग यहाँ पर आते थे तो हमारा टाइम इतना हो जाता कि हमें पता ही नहीं लगता था, क्योंकि हम ट्यूशन के बाद फिर हम जो है वो बाजी से इन्फॉर्मेशंस लेते थे, नॉलेज लेते थे बाजी से, हिस्ट्री के बारे में उनसे जो है वो काफ़ी नॉलेज लेते थे, शेयरिंग करते थे हम उनके साथ। तो बस बहुत अच्छी किरदार की थी। उसकी आदत थी शुरू से ही, बचपन से, कि खुद ही जो भी दुख बीमारी या कोई परेशानी खुद ही सहती थी, हम तक नहीं पहुंचने देती थी। चाहे हम ज़ियारतों पे हो, कराची में हो, न्याज पे हो, तैयारी कर रहे हो, मुहर्रम हो, ईरान इराक में हो, वो हम दोनों का साथ बहुत अच्छा रहा। वो वक्त हमने बहुत अच्छा गुजारा। वो पल जो कुकू के साथ गुजरे, वो लम्हे जो यादें बन जाते हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज। कुकू के साथ हर पल बहुत पुरसुकून गुजरा। आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, 4 घंटे 6 घंटे के साथ खाना खा लिया, गॉसिप्स पर। लेकिन हमने जो स्पेशली बात है वो ये है कि हमने स्पेशली ईरान का सफ़र किया, जिसमें हम साथ रहते थे, साथ कुकिंग करते थे। फिर उसके बाद और जो सफ़र मेरा हुआ चौथा, वो सिंध में शाह अकीक सरकार, जलाली शाह बाबा सरकार, इस्माइल शाह सरकार और उनके भाई की जो मज़ारात थे, हमने 4 ज़ियारतें की थी। तो उसमें हम लोगों का जो साथ था, जो सफ़र, और उस सफ़र में थोड़ी रुकावटें आ रही थी गाड़ी के हवाले से और छोटी मोटी चीज़ों के हवाले से, लेकिन उसकी कंपनी, उसके होने ने कोई दुश्वारी या कोई भी ना थकावट, ना कुछ लग रहा हो कि आपका काम अगर रुक गया है, आप वेट कर रहे हो। और लेकिन उसकी इतनी पर्सनैलिटी में सुकून, इत्मीनान और ठहराव, और इतनी हमने बैठ के उधर तख्त पे बातें की, इतना खूबसूरत वक्त, इतनी
हर मतलब और बातें इतनी अच्छी, मतलब एक आपकी जहन को मतलब एक जो एनर्जी देते हैं, जो आपको अच्छा और मज़ीद सोचने पर आपको मजबूर करते हैं, इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस। और जज़ाकल्लाह खैर कि रूहानी पुख्तगी, इतनी रूहानी पुख्तगी ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने उसको ये नेमत से बहुत भरपूर नवाजा। इस किरदार जैसा ना कोई होगा और ना कोई था। वो एक ही थी, बहुत नायाब थी और बहुत खुद मुख्तार थी। आप उनसे अगर अपना मसला डिस्कस करते थे ना, आपका मसला वहीं आधा हल हो जाता था। वो दोस्त बनती थी, वो आपके दिल की बात समझती थी। लोग पैसे के अमीर होते हैं मगर वो दिल की अमीर थी। बाजी मतलब कि हमारे लिए बहुत अहम थी, बहुत हमारे लिए अच्छी थी, क्योंकि बाजी के साथ हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। बाजी ये है कि बाजी ने हमें बहुत अच्छी बातें समझाई, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके पे क्या करना चाहिए मुश्किलात में। हर वक्त हमें बाजी समझाती रहती थी ज़्यादातर अच्छी चीज़ें। और मतलब कि ये कि बाजी ने हमेशा हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलना सिखाया। वो हमेशा हमारे लिए हमेशा बेहतर सोचती थी और बाजी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। और बाजी हमारी वाकई बहुत अच्छी थी। जो वो थी लाइक एक माँ की तरह थी, बड़ी बहन की तरह थी, उस्ताद थी हमारी। और उनके साथ कनेक्शन ऐसा था कि बस बता नहीं सकता, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक बच्चा सा था मैं जब आया था और आप अभी देख सकते हैं मुझे। तो बस ये सिलसिला था किरदार की। बाजी मैं बता नहीं सकता आपको, हमारे साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था बाजी का। और शायद ही कहीं जो है वो इस तरह का उस्ताद मिले। इतने सारे बातें, इतने सारे वाक़यात, इतने सारे लम्हे जो हमने साथ बिताए, इतने साल, मेरे ख़्याल से 10-12 साल से जो एक इंटरेक्शन रहा है। कुकू बाजी के साथ मेरी तकरीबन 10 साल हम लोग फैमिली टर्म्स पर हमेशा से थे और कुकू बाजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो आखिरी उसके अल्फाज यही थे कि मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, यानी कि बाप बन के जो है उसको देखा और उसने भी एक बेटी बन के देखा। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, जब सारे लोगों ने मेरे बैकअप से हाथ हटा लिया, तो उसने एक बच्चों की तरह और एक बेटी की तरह, बल्कि बेटी से भी बढ़कर जो है उसने मेरा ख्याल रखा। और उस बीमारी में जो है मेरा ध्यान उसने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि मैंने उस बीमारी में जो है अपना वेट, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी हर चीज़ चेंज कर दी और मैं इतना स्ट्रॉन्ग रहा। कुकू एक ऐसा रिश्ता था कि उस रिश्ते के बाद जो है वो मेरे अंदर से कोई रिश्ता जो है वो आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक कंप्लीट पैकेज खुदा ने बनाया हुआ था। वो कभी माँ भी बन जाती थी, कभी बहन भी बन जाती थी, कभी बेटी भी बन जाती थी। और कुकू जो है वो बहुत ही मैं हमेशा से कुकू के लिए मेरे एक ही वो रहा है कि जो हमारे आइडियल होते हैं ना, हम उनके तरह दिखते हैं या उनकी तरह जो है वो मैनरिज्म हमारे होते हैं। एंड हम लोग चाहे कितना भी बोलें, हम लोग इंस्पायर्ड हैं बाय टीवी स्टार्स, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, सिंगर्स, ये हमारे आइडियल हैं। लेकिन कुकू के जो आइडियल या कुकू की जो इंस्पिरेशन या कुकू ने जो अपने को लिंक, वो अहले बैत। घंटों हम लोग तारीख़ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात करते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं और वो हिस्ट्री में ही रहना चाहते हैं। वो भी एक शख्सियत ऐसी थी मेरे अंदर से, शायद दूसरी जो है ऐसी शख्सियत दुनिया में नहीं आ सकती। जैसे राबिया बसरी थी और उसकी फेवरेट थी राबिया बसरी, और वो अक्सर मुझे राबिया बसरी के बारे में बताती थी, बीबियों के बारे में बताती थी, मैं इमामों के बारे में बताता था, कलंदरों के। तो हम लोग घंटों बातें करते रहते थे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मैं जब घर जाने के लिए 2:30 बज जाते थे और वो कहती थी कासिम भाई रुक जाओ, घर जाके क्या करोगे। तो मैं हंसता था, बोलता था नहीं बेटा घर जाना ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और इस रिश्ते के बाद जो है मुझे किसी रिश्ते की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब
मिस करता हूँ। कुकू की कमी बहुत महसूस हो रही है। हमारी कमी अब बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अपने उस दोस्त की कमी मुझे बहुत महसूस होती है। बहरहाल बहुत अच्छी बहन थी, एक सरमाया थी। हालांकि वो हम सब बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, लेकिन हम सब का ख्याल रखने में वो हम सबसे बड़ी थी। कुकू बाजी की जितनी भी चीज़ें सिखाई हुई थी उनमें सबसे बड़ी बात उनमें सब्र बहुत ज़्यादा था। उनकी शख्सियत को देख के लगता था कि उनमें सब्र बहुत ज़्यादा है और वो कभी भी किसी हम लोगों में से मतलब ये कि हम लोग अगर उनके बाद आए किसी चीज़ में और हम लोग छोटे या बड़े जो भी हो, कुकू बाजी ने कभी किसी को जो है ना वो इज़्ज़त में कम नहीं समझा। जो बड़ा था उसको भी उतनी इज़्ज़त दी, जो छोटा था उसको भी उतनी इज़्ज़त दी। कुकू एक उम्र में तो मुझसे छोटी थी, मगर जो उसके अंदर माशाल्लाह जो समझदारी, जो ठहराव, जो उसके अंदर जो मैच्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी अपनी उम्र के लिहाज से। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी थी उसके अंदर। मजमे में अगर वो एक भरे कमरे में बैठी थी तो उसकी पर्सनालिटी का एक वेट था, एक सब्सटेंस था। वो लाउड बिल्कुल भी नहीं थी, खामोश, पॉइज्ड, काम, मगर उसकी एक प्रेजेंस थी। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, उसकी प्रेजेंस को। उसके एक मोतबर सी एक उसकी प्रेजेंस थी जो कि इस उम्र में मिलना बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक सी चीज़ है। बहुत खूबसूरत पल होते थे हाथों में हाथ लेके, और वो लम्स बहुत खूबसूरत होते थे। उस वक्त आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब हमने नेक्स्ट ट्रैवल किया मैंने बहुत मिस किया, हर वो लम्हा मिस किया जो कुकू के साथ। और माशाल्लाह कुकू की पर्सनैलिटी ऐसी कि एक सबसे हटके, सबसे मुख्तलिफ, मतलब काइंडनेस, एक तरफ अगर आप काइंडनेस देखेंगे तो काइंडनेस, बट एक अनसेड रोब भी, अनसेड। कभी जो आवाज़ मैंने ऊंची सुनी हो, या कभी मैंने तेवरियाँ देखी हो, या मैंने नाक में गुस्सा देखा हो, गुस्सा नाम की मैंने चीज़ नहीं देखी कभी कि जो हम इजहार करते हैं, जिस तरह हम गुस्सा हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। एक दफ़ा बस मैंने उनको करते हुए देखा था, और वो भी उन्होंने आसिफ भाई के लिए, वो बहुत तकलीफ़ में आ गई थी जब आसिफ भाई के साथ एक इंसिडेंस हुआ था और आसिफ भाई को एक डॉगी ने काट लिया था और वो बहुत तकलीफ़ में थे। वो पेन नहीं कुकू से बर्दाश्त हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। और उस टाइम पे मैंने कुकू में एक वो देखा था, एंड बिल्कुल जाहिर है क्योंकि वो जो प्यार हम सबसे वो करती थी, एंड आसिफ भाई ने तो कुछ वो तो स्माइल करके चीज़ों को वो कर जाते, लेकिन वो जो एक एहसास की बात है एक्चुअली, एंड कुकू में बहुत एहसास था। हाँ, ये एक अपने ऊपर दुख या गुस्सा ज़रूर है कि तुम्हारा वो वक्त था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, और मैं तुम्हारे पास उस वक्त जब तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा था मैं रुक नहीं सकी, और तुमने मुंह से नहीं बोला, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मैं रुक सकूँ अगर, लेकिन मैं नहीं रुकी। वो मुझे शायद होता है कि अगर तुम्हारी जगह आमना होती या सिमरा होती तो मैं लाजमी रुकती, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन ये मुझे ज़रूर है कि वो दुख मुझे अभी भी है कि मैं उस वक्त तुम्हारे पास नहीं रुक सकी, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो बग़ैर बोले मैं समझ भी रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकी। जो तुम्हारी खिदमत की आदत या हर एक का ख़याल रखने की, वो बग़ैर बोले तुम दिल से करती थी। उसमें दिखावा नहीं होता था, उसमें कोई लालच नहीं होती थी, लेकिन तुम हमेशा दिल से करती थी। और तुम्हारे अंदर मैंने अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त, एक बहुत प्यारी साथी हमेशा पाई। कुकू ने तो बड़ा अच्छा वो किया, मगर कभी जब वो थी ना तो जब मम्मी जी कहीं बाहर गई हुई थी तो उस वक्त कुकू नहीं संभाला था हमें। कुकू हमारा ख्याल रखती, हमें सोयाती, हमें नींद नहीं आती तो अब्बा को बजाती। मरी कि उसने हमारा हर तरीके से ख्याल रखा, कभी मना नहीं किया हमारा। वो हमें हमेशा, उससे हमें एंटरटेनमेंट मिलती थी। हम लोग जो करते
हम लोगों ने उसके साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा और कोको मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरा कोको के साथ 8 से 9 साल का दोस्ती रही है और हम लोग की दोस्ती ऐसी थी कि ये हम लोग 2016 में थेवन गए थे, तो वहाँ पर हम लोग की दोस्ती अच्छी तो गहरी बनी थी। तो उधर से हम लोग की जर्नी दोस्ती की ऐसे स्टार्ट हुई है कि पता नहीं चला कि वो मुझसे बनी है, कभी ऐसा लगा ही नहीं। कोको अच्छे प्रैक्टिस करवाती थी। ट्यूशन में कुकू बोलती थी मुझे बाजी की तरह ही समझो, जैसे मैं तुम लोग की टीचर हूँ। और गेम डे में भी बहुत अच्छी थी। कुकू बहुत इंजॉय करते थे हम उनके साथ। कोको जब हम लोग उस फंक्शन में थे, कोको ने बोला था वो गेम डे करेगी, उसने किया ही नहीं, बजाई वहीं पे रह दिसंबर को कहा था। हाँ, कोको एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। कुक्कू मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। कब भी आते थे, खाना खा रही होती थी, बोलती थी आ जाओ खाना खा लो, फिर गेम अच्छे वो करती थी। हाँ, मैं मिस करता हूँ। अभी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे कोको अपने मज़ेदार पराठे खिलाती थी। स्कूल से आता था तो कुकू के पास जाते थे, क्योंकि कुकू है ना बड़े मज़े मज़े के पराठे बनाती थी। वहीं पर बैठ के हम लोग खाते थे। अभी भी काफ़ी महसूस होती है। मेरा उनके साथ ऐसा होता था कि मैं अगर उनके घर में जाऊँ ना, मुझे उनके फ्रिज में चॉकलेट्स पड़ी होती थी, मुझे उनसे चॉकलेट्स की पूछनी नहीं पड़ती थी, मैं उनके फ्रिज खोल के खुद ही निकाल लेती थी। ऐसा मेरा उनका था उनके घर पर। कोई बात करने वाला नहीं है। पहले मैं अपनी सारी बातें, दिल की बातें कुकू से कह देती थी, अब मैं किसी से कह नहीं पाती। मुझे लगता है कि कुकू से बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। और उनकी एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो आपकी बात को बड़े गौर से सुनती थी, आपको पूरी तवज्जो देती थी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती थी उसका सल्यूशन बताती होती थी, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। और जब आनी कोई वाक़या बताती थी तो दिल करता था बंदा उनके पास बैठा रहे और वो बोलती जाए और अगला सुनता रहे। एंड शी यूज्ड टू गिव द बेस्ट सॉल्यूशंस। मैं जब भी उनके पास जाती थी, वो छोटे छोटे मसले को मैं इम्पोर्टेंस देती थी, वो सुनती थी, जैसे कोई तवज्जो नहीं देता था वो तवज्जो देती थी। एंड आई मिस हर अ लॉट। और एक होता है ना कि आपको रिलेशनशिप में दिखाना होता है कि भाई करना होता है या कुछ वो होता है, एक होता है कि बस वो आप इशारों में ही चीज़ समझ जाते हैं कि क्या है, या आप अगले की इंटेंशंस को समझ जाते हैं कि क्या है। और कितनी जगहों पे तुमने मुझे हमेशा एक बड़ी बहन की तरह, बल्कि कभी कभी एक उस्ताद की तरह भी मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई जो मैं तुमसे सीखी। मेरा तो टाइम अनफॉर्चुनेटली उनके साथ बहुत कम गुजरा, लेकिन जितना भी गुजरा वो मतलब ये कि मैं कह सकता हूँ, मतलब ये कि वो आप समझे कि मेरी ज़िंदगी में तो जैसे आई थी और उसी तरह जो है ना वो चली भी गई। मतलब हमें उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि किस तरह से वो जो है वो मतलब उनकी एंट्री हुई और किस तरह से वो चली गई। मुझे तो बिल्कुल इस चीज़ का जो है अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बहुत कुछ था उस लड़की में, क्योंकि वो रिसर्चर भी थी और जब इंसान रिसर्च करता है तो उसका जहन जो है वो ऐसे ऐसे लेवल्स को अनलॉक कर लेता है कि जो फिर आम आदमी से वो बिल्कुल हट के उसकी शख्सियत हो जाती है। और रिसर्च भी उस चीज़ के बारे में करना जिस चीज़ के बारे में वो कर रही थी, उसमें ना सिर्फ उसके जहन की जो लेवल्स जो हैं वो बढ़ रहे थे, बल्कि रूह के भी जो हैं लेवल्स बहुत जो है वो बढ़ रहे थे और बहुत ही ऐसे लेवल्स पे वो पहुंच गई थी माशाल्लाह से, जो कि दिखता था कि ये कुछ है इस लड़की में, इस कम उम्र सी छोटी सी लड़की के अंदर जो है वो बहुत कुछ है इसके पीछे। इसकी एक लीडर है और इसके पीछे एक पूरी जमात है। अब वो जमात दिखती तो नहीं है, लेकिन एक पता लगता था कि इसकी एक प्रेजेंस है। माशाल्लाह से अल्लाह उसको बहुत 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 आला मकाम पे जगह दे और अल्लाह उसका और हमारा कनेक्शन जो है वो उस दुनिया से भी हमारे लिए वो दुआ करे और उस कनेक्शन को जो उसने बनाया है उसको वो आगे हमारी लिए दुआ और सिफारिश करती रहे। और बस दुआएं हैं उसकी। बहुत उसने करम किया, बहुत उसने एहसान किया अपने छोटे से इंटरेक्शन में, जो उसने सिखा दिया, जो बता दिया, जो दिखा दिया, वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा। वैसे एक बात बोलूँ तो
इंसान की जब ज़िंदगी होती है तो कोई उसकी कदर नहीं करता, और जब वो चले जाता है तो उसकी इतनी कदर होती है कि बताया नहीं जा सकता। ये हर किसी के साथ होता है, जैसे हमारे साथ हुआ। पहले कुकू को ऐसे समझते थे, फिर जब वो गई तो हम लोगों से ऐसी बात है। तालीम से लेकर और ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ में वो उनका किरदार है। उन्होंने बहुत मदद करी, सिर्फ तालीम के हवाले से नहीं बल्कि ज़िंदगी में जहाँ भी मुश्किलात आई उन्होंने जो है एक बड़ी बहन की तरह, बल्कि सगी बहनों से भी बढ़कर उन्होंने हमारे को समझाया और हमें लेकर चले वो साथ। और ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी चीज़ हो, जहाँ भी मुश्किलात हो, मसला हो, लेकिन उनकी बताई हुई बातें, उनकी समझाई हुई चीज़ें वो सब दिमाग में अब आज तक मौजूद हैं, याद रहती हैं और उससे काफ़ी मदद मिलती है उनको। मैं अपनी ज़िंदगी के हर मसले, हर चीज़ में उनको मैं देखता हूँ। कुकू बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत लविंग पर्सनालिटी, मेरी हर बात समझ लेती थी। मैं कभी कभी थोड़ा गुस्सा कर देती थी, उनका गुस्सा बुरा नहीं लगता था। 2021-22 में हमारा ईरान का ट्रिप बना था। उधर से आने के बाद अभी 7 का बना था ट्रिप, तो मुझे नहीं पता था कि वो हमारा आखिरी ट्रिप होगा। एक और स्पेशल बात जो कुकू ने मुझे सिखाई, इबादत और रियाजत, क्योंकि जो आपको अपनी इबादत और रियाजत में शरीक ठहराए उसका बहुत बुलंद मुकाम है। शी इज़ अ वेरी प्योर सोल। कौन अपनी इबादत, रियाजत, राज किसी को देता है? इन जर्नी ऑफ फेथ कुकू ने कदम से कदम मिलाकर साथ चला। मेरा एक बहुत ही दिल का ताल्लुक़, और जैसे कहते हैं ना कि एक सोल का ताल्लुक़ जैसे कहते हैं, वो मेरा था कुकू के साथ। और हम दोनों जो थे, क्या कहते हैं कि एक हमारे दोनों का ऐसा बॉन्ड था, मेरा और कुकू का, कि ज़्यादा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुकू बाजी जो है वो हमारे जो है वो सब क्या आप समझे कि सेंटर पॉइंट होती थी। जो बात किसी को बता नहीं सकते थे वो अंडरस्टैंड कर जाती थी बगैर बोले। तो हमेशा से हमारा जो है इसी तरह का ताल्लुक़ रहा है कि कुकू बाजी जो है वो हमारा हमेशा इतना था कि कुकू बाजी जो है उनके साथ ज़्यादा ना वो बात करने की शौकीन थी, और मतलब कुछ वर्ड्स में वो चीज़ें समझा देती थी। तो ये उनकी एक क्वालिटी थी। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई हो, तो वो हमेशा बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह एक मतलब आप समझें कि बहुत ही मतलब आराम से वो चीज़ कर देती थी। बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थी वो, एंड उनके साथ हमेशा टाइम गुजारने में हमेशा बहुत ही अच्छा लगा है। और वो एक बहुत खुलूस से मिलती थी, बहुत ही अच्छा टाइम उनके साथ मेरा गुजरा है। जब भी हम मिले हैं, मेरे लिए वो मेरी बहन की तरह ही थी, और हमेशा से वही ट्रीटमेंट मैंने उनको भी दिया है और वही ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे भी दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह से। परफेक्ट इंसान थी मेरे लिए, सबसे अहम इंसान थी, जो मतलब जिसने मेरे को ज़िंदगी में चलना सिखाया, जिसने मेरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया। तो वो मेरे लिए एक बहुत ख़ास इंसान थी। मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे लम्हात मैंने उनके साथ गुजारे, और वो मेरी एक अच्छी उस्ताद थी और एक अच्छी माँ की जगह पे थी। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि मैं तकरीबन काफ़ी चीज़ों में मैं अपनी ज़िंदगी में फंसा हूँ, और तकरीबन हर मेरे मसले, हर एक चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे समझाया और मुझे आगे लेकर चली, और एक मेरा माइंड सेट किया उन्होंने, बहुत मेरी मदद करी। मैं बहुत जगह में फंसा था तो वो मेरे को बिठाया उन्होंने साथ और बहुत समझाया। बहुत जगह में मैं फंसा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद की कि मैं उस चीज़ से निकला हूँ। और आज भी मैं काफ़ी अगर किसी चीज़ में फंसूँ तो उनकी काफ़ी बताई हुई बातें मुझे याद आती हैं, और उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है कि मैं उस चीज़ को आसानी से हल कर सकूँ जो मैं पहले नहीं कर सकता था। और इस चीज़ में उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। तो अब मुझे जो है उनकी बताई हुई बातें, उनसे सीखी हुई बातों से बहुत मदद मिलती है कि मैं ख़ुद पे काम कर सकता हूँ। शायद मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे 2 दोस्तों के अलावा ये तीसरी मेरी दोस्त है, जिससे मुझे कभी बात करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ा।
जिसकी मौजूदगी हमेशा मुझे एक अपनेपन का एहसास दिलाती थी। और वो जिस किसी के साथ भी तुम मिलती थी, हर एक को दिल से चाहती थी, दिल से मिलती थी। और तुमने हमेशा वो बड़े बहनों वाला मान भी दिया और उसी तरह परवाह भी की। किसी ने क्या खूब कहा है, तुम क्या जानो हमारी दोस्ती की गहराई में। हम साथ होते हैं तो वफा करते हैं, जब दूर होते हैं तो दुआ करते हैं। सो प्लीज़ आपके पास भी जो अपने हैं, प्यारे हैं, उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें। और मैं आज तक नहीं भूल सकता कि वो और अजहर भाई मेरे घर पे आए थे और हम लोगों ने जो है वो साथ बैठ के खाना खाया था। और बस वो मेरे साथ उनकी बहुत ही कम मेमोरीज रही, लेकिन जितनी भी रही वो ऐसी थी कि मैं उनको कभी जो है ना, कभी दिन का एक टाइम नहीं होता कि मैं उनको भूल जाऊं। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी हमेशा अपनी वालदा की कब्र पर आता हूँ तो मेरा ये रूटीन है कि मैं उस दुआ के अंदर जो है हमेशा कुकू बाजी को शामिल रखता हूँ। और अभी भी जब मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी मैं बिल्कुल इधर ही बैठा हूँ। और मतलब ये कि मेरे लिए ना वो चीज़ बिल्कुल मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो गई है कि मैं इधर आता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, दुआ करता हूँ। और दुआ जैसे ही करता हूँ तो उसमें ऑटोमेटिकली कुकू बाजी का नाम आता है। जो 5वां सफ़र था लाहौर का, मुल्तान का, ये बात करते हुए भी बस अक्सर आंखें बंद करती हूँ तो याद आता है, बहुत याद आता है। कुकू इस सफ़र में बहुत तकलीफ़ में थी, उससे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था उसकी। लेकिन आप यकीन करो, आफरीन है उस बच्ची पे। उसने कभी अपनी तकलीफ़ को अपने जो हम मुसाफिर हम सब थे, कभी किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। और अगर कोई चाहे ना कि कोई सफ़र में हम सफ़र हो तो मैं कहूँगी कुकू उसकी मिसाल है। कुकू जैसा होना चाहिए और अज़्ज़त आप जैसा। आप दोनों बहन भाई अल्लाह की नेमतों से माला माल हो। बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाज़िरी पे गए। यहाँ मैंने कुकू का रूप में एक जैसे एक बहुत उसके जब वो जिस अकीदत से सलाम पेश करती थी, जिस अकीदत से वो बैठकर उधर ध्यान लगाकर बीबी पाक दामन पे बहुत उसका मैंने लेवल हाई देखा। खिदमत और दूसरों का ख्याल रखना, अपनी ज़ात की टोटल नफ़ी, अगर ये अल्फाज अगर बोले ना तो इसका जीता जागता सबूत कुकू है। अल्लाह उसको दर्जात बहुत बुलंद करे, उसको अल्लाह पाक बहुत अजर अजीम दे। उम्र में तो मेरे बच्चों के बराबर, लेकिन मैच्योरिटी में, रूहानियत में, रूहानी पुख्तगी में माशाल्लाह उसका लेवल और बहुत ही। तो अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा, ख़ास करम, अल्लाह की ख़ास नज़र करम उस पर कि उसका दिल ऐसा था कि जो मुझे नहीं लगता कि फ़ी ज़माना कोई और ऐसी होगी। ये वो चीज़ है जो इंसान किसी को बता नहीं सकता या मतलब ये कि बोल नहीं सकता। ये सिर्फ बंदा अर्न कर सकता है। और कुकू बाजी ने हमेशा वो जो है वो चीज़ हमेशा अपने लिए जो है ना वो दुआएं ली थी। और मतलब मैं तो कहता हूँ वो एक जो है वो मेरी अगर लाइफ में वो आई तो वो एक एंजल की तरह थी जो आई और आके उन्होंने मुझे मेरी चीज़ें बताई या मुझे वो चीज़ों का जो है वो आइडिया दिया कि इसको इस तरह से करो, इस तरह से करो, और फिर वो चली गई। तो मेरे लिए तो हमेशा जो है वो कुकू बाजी का
हमेशा मेरा और कुकू बाजी का जो एक ताल्लुक़ था वो आई एम श्योर अभी भी जिस जगह पर है वो उधर से देख रही होंगी तो उनको एक तो वो बहुत अच्छी जगह पर होंगी मुझे यकीन है, और दूसरी बात ये है कि वो हमेशा जो है ना हम लोगों के लिए भी वो उसी तरह खुश रहती होंगी, और जब देखती होंगी हम लोगों के साथ तो खुश ही रहती होंगी हर चीज़ में। मतलब वो ऐसी इंसान थी कि वो दूसरों की खुशी में खुश थी, दूसरों के लिए खुश थी। तो मैं इस वक्त जो है वो इधर ही आया हुआ था और अभी ही दुआ करके बैठा था, तो उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाई सारी। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, मैं हमेशा यही बताना चाहता हूँ कि ये बंदा कोई किसी को बोल नहीं सकता, कितना ही बोलेगा और कितना ही बंदा याद कर लेगा। ये चीज़ हमेशा अर्न की जाती है, और कुकू बाजी ने ये चीज़ और ये दुआएं अपने लिए वो जो है वो रोज़ की समझे के लिखवाई हुई हैं। और मुझे यकीन है कि जब ये मैं इधर से दुआ करता हूँ और ये उनके पास ऊपर जाती होंगी तो वो हमेशा बोलती होंगी कि मेरे भाई ने आज मेरे लिए दुआ करके भेजी है। कुकू से मेरा टाइम जो है वो मेरे कुकू के साथ ज़्यादा नहीं गुज़रा, लेकिन जितना गुज़रा है वो बहुत पुरअसर, और उसका एक बड़ा एक इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस रहा है मेरी ज़िंदगी में, जो कि सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा। उसने जिस वक्त में और जिस जगह पे मेरे साथ वक्त गुजारा है वो कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, और उसके वसीले से जो कनेक्शन बना है वो जो है वो मुझे उम्मीद है कि सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह मैं उस चीज़ का रिगार्ड रखूँगी। मदद करने में सबसे आगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सोचेंगी पीछे हटेंगी या कुछ इस तरह होगा। वो यूं तकलीफ़ उनको पता चलेगी और वो यूं आएंगी आपके लिए कि मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना चुटकी बजा के, इस तरह उनका वो था। एंड हर वक्त स्माइल करना, हर वक्त चीज़ों को इस तरह मैनेज करना, और वो जो घर की जो एक फ़ील थी कुकू बाजी के होते हुए, वो चीज़ को हम लोग बहुत डीपली मिस करते हैं। वो चीज़ वो कमी बहुत शिद्दत से फ़ील होती है, क्योंकि हर जगह पे उनके हमें एक वो इम्प्रेशंस नज़र आते हैं या उनकी प्रेजेंस फ़ील होती है। तो लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता है कि आज जहाँ वो हैं वो बहुत अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि वो बहुत स्पेशल हैं और हमेशा बहुत स्पेशल रहेंगी। रियली कुकू, आई ट्रूली मिस यू एंड आई रियली लव यू। कि मेरे लिए तो वो जो है एक एंजल की तरह थी जो मेरी लाइफ में आई। मुझे जो है वो हर दुख और परेशानी और जितनी चीज़ों में मैं फंसा हुआ था उनसे निकाल के और दुनिया की तरफ ले आई और अपना काम करके वापस चली गई। और बहुत खूबसूरत यादें वो सफ़र। और कुकू भी वैसे बिल्कुल अज़द आपकी तरह इतना ख्याल रखने वाली कि कोई छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ में आप दोनों जो हो, बस इतना आप लोगों ने केयर किया है, इतना ख्याल किया है। जज़ाकल्ला खैर, जज़ाकल्ला। अल्लाह पाक आप लोगों को उसका अब अपनी शान के मुताबिक अजर देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, इंसान तो ना शुक्रिया भी नहीं कह सकता। बस हम ये मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह मियाँ आप दिल की फीलिंग जानते हैं और आप अजर दीजिएगा अपनी शान के मुताबिक। एक बेचैनी है दिल में जो अब शायद जो है वो मरने के बाद ही शायद ख़त्म हो। बहरहाल जब भी मैंने ख्वाब में उसको देखा है तो अच्छा ही देखा है। आई है मुझसे मिलने के लिए ख्वाब में, बड़े अच्छे तरीके से मुझे मिली है। फ़ेस टू फेस बात भी की है उसने मुझसे और कुछ पैगामात भी दिए हैं उसने मुझे, और कुछ काम भी उसने मुझे कहे हैं जो मुझे इंशाल्लाह पूरे करने। कुकू के लिए एक ही बात बोलूँगा कि वो इस ज़मीन की लड़की नहीं थी, वो एक बहुत ही बुलंद मुकाम की लड़की थी और आम लड़कियों की तरह उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो सबको खुश रखती थी, सबके लिए खिदमत करती थी। कभी भी ज़िंदगी में उसने अपने आप के बारे में नहीं सोचा। और मैंने ये भी देखा है कि उसकी अपनी माँ की वो खिदमत कैसे करती थी और पूरी पूरी रात जाके अपनी माँ की खिदमत करती थी। तो वो उसने और मैंने जब एक साथ राबिया बसरी की कहानी पढ़ना शुरू की तो मैंने उसको ऐसी मजाक में कहा कि मुझे लगता है कि राबिया बसरी दोबारा तेरे में अंदर आ गई है। तो वो हंसनी शुरू हो गई। हम लोग बहुत ही मिस्ट्री के बारे में बात करते थे।
अपने अपने अल्फाजों में अक्सर जब वो कोई बात कर रही होती थी बहरहाल इस्तेमाल करती थी, बहरहाल, फिर आगे चलती थी। दाल चावल बहुत मज़े का बनाती थी। ज़िंदगी तो चल रही है, लेकिन टू फूल छोड़ गई है वो। उसको जो है वो तुर्की जाने का बहुत शौक़ था, उसको शाम जाने का बहुत शौक़ था, बड़ी बीबी की ज़ियारत पे जाने का बहुत शौक़ था। और देखो आप ये देखो कि खुदा ने उसको उम्रा भी करा दिया था, और उम्रे की खजूरें और आबे ज़मज़म वो मेरे साथ जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो बांट के आई। और जैसे वो वापस आई तो उसका नूरानी का टूर लगा और दीवाने का टूर लगा, और वहाँ के लोगों को आबे ज़मज़म और अजवा खजूर वो बांट के आई। उसकी सोच बहुत अलग सी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए क्या बोलूँ। इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, इतनी उसकी यादें, इतनी उसकी बातें हैं कि बस बचपन से लेके मेरा और उसका बहुत गैप था, एज डिफरेंस था। बचपन में मैंने बच्चों की तरह उसका ख्याल रखा, फिर जब बड़ी हुई तो मेरी शादी हो गई, इतनी बड़ी नहीं थी, तो मुझे बहुत मिस करती थी, लेकिन मैं उससे बहुत दूर थी, उसकी रेंज से बाहर थी। उसने मुझे इतना मिस किया, बस बहुत ज़्यादा मिस किया। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उसको होता था कि वो मुझसे मशवरा करे, मुझसे बात करे, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं होती थी। फिर जब वो बड़ी हुई, मुझे अंडरस्टैंड करने लगी, मैं उसको अंडरस्टैंड करने लगी। उससे पहले भी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, लेकिन बड़े होके बात कुछ और हो गई। आहिस्ता 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 वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई, इतनी अच्छी दोस्त बन गई। मैं उससे सब बातें, सब चीज़ें, सब अपना दिल की हर चीज़ उससे शेयर करती थी। बस हालांकि मेरी अपनी भी बेटियां हैं, वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं उसको फिर भी बहुत मिस करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दिल करता है कि मैं उससे बात करूं, लेकिन वो नहीं है। और मेरे अंदर से शायद उस जैसी मैंने लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और मेरे अंदर से शायद देखूंगा भी नहीं। उस पॉइंट पे आने के लिए जो है किसी भी लड़की को जो है ना, मेरे अंदर से शायद नहीं पहुंच सकती। उसके अंदर सब कुछ था। वो एक माँ भी थी, एक बहन भी थी, उसके अंदर एक कंप्लीट रिश्ता था। आज मैं सोचता हूँ ना कि बीबियों का कितना बड़ा मुकाम होगा, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। वो एक हल्की सी झलक मैंने कुकू में भी देखी कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। वो आती थी मुझसे मिलने, बस अम्मी के बाद भी, अम्मी को भी मैंने बड़ा मिस किया, उसने भी, लेकिन अम्मी के बाद मुझे उसका हौसला था। और जब वो अब वो नहीं है तो मुझे लगता है मेरा कोई भी नहीं। मैंने कभी भी उसको टूटते भी नहीं देखा, अपनी बीमारी से लड़ते हुए भी देखा, लेकिन मैंने कभी भी उसको शिकायत नहीं देखी, गॉसिप नहीं देखा उसमें। और हिम्मत और ताकत देखी, ईमान बहुत देखा, उसका एक इश्क देखा अहले बैत के लिए, कलंदरों के लिए। उसकी रूह में ही वो सब कुछ था। वो यहाँ की थी नहीं, वो वहीं की थी। पूरी स्टोरी का जो भी मैंने आपको सुनाई, इसका लबे लबाब यही है कि अभी भी मैं ज़िंदा हूँ, उस हिम्मत और उस ताकत से चल रहा हूँ। उस जिगरे से हमने मेले भी बनाए, आपने देखे, और इस सीज़न को मैं मेलों से पहले भी डालना चाहता था, मगर मेले के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये मैं डालूं ताकि मेले का जो टाइम है ऑन स्पॉट वो ढल सकें। आज भी उसी लगन के साथ और उसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बहन वो काम कर गई इस दुनिया में हमारे लिए और अहले बैत के लिए जो कहीं लिखा गया है, और उसने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जब तक हयात थी आसान की, अब उसके बाद वो हमें ख़ुद से करनी पड़ रही हैं, मगर उसकी रिसर्च कहीं ना कहीं हमारे काम आ रही है अभी भी, और कहीं ना कहीं हमें वो लोगों में नज़र आ जाती है और ऐसा लगता है कि वो साथ है, बस फिज़िकली नहीं है। कि वो मेरी दोस्त, मेरी बहन और मेरी उस्ताद थी। उन्होंने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया, बहुत डिफरेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई।
कुछ उनकी डेथ से हार्डली कोई 2 साल पहले तक मैं उनसे इतना ज़्यादा मेरी फ्रैंकनेस नहीं थी उनके साथ, बट वो 2 साल में हमारी मुलाकात इतनी दफ़ा हुई कि मतलब कि शी बिकेम माई फ्रेंड, माई मदर, माई सिस्टर, शी वॉज मेंट एवरीथिंग टू मी। तो ये छोटी सी मेरी बहन के बारे में बातें थी जो काफ़ी लंबी हुई। इन बातों में क्या आपने सीखा, क्या मेरे साथ आपने जो है वो अफसोस करना चाहिए या मुझे शाबाशी देनी चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और मुझे इजाज़त दें इस पूरे व्लॉग के साथ। जिन जिन लोगों ने जो जो बातें कहीं, जो कुकू के बारे में यानी कि मेरी बहन के बारे में जो कमेंट दिए, वो ऐसे ही नहीं दिए कि वो उन लोगों के साथ उसने कैसा टाइम गुजारा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए चैनल अल्फाज के अंदर, जो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि सब ने जो है उसके बारे में कहा और ये मैं एक व्लॉग बना सका। ठीक है, ज़्यादातर इसमें बातें हैं, सीखने को बहुत कुछ है, समझने को बहुत कुछ है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। हम रुखसत होकर अबदी सफ़र पर जा रहे हैं। पीछे रह जाने वालों को हमारा सलाम पहुँचे। हमें अपनी खैर की दुआओं में याद रखने वालों को हमारा सलाम पहुँचे। मौत ही हमारी कमर तोड़ सकती थी, हम भला ये कैसे बताएं। एक करीबुल मर्ग दरवेश का हाल पूछने वालों को हमारा सलाम पहुँचे। कफन को गुस्ल देना, बग़ैर गले का लिबास पहनाना, हम दरवेशों को यकजा करने वाली ज़ात को हमारा सलाम पहुँचे। इज़राइल जान कब्ज़ कर रहा है, खून रगों में खुश्क हो रहा है। हम सोएंगे अब कफन ओढ़कर, तदफीन करने वालों को हमारा सलाम पहुँचे। मुलाकात होगी अब उस महबूब आला से, हयात में जो करना था वो ना कर सके। नमाज के बाद हमारे लिए दुआ करने वालों को हमारा सलाम पहुँचे। जो कहना था वो इतने बरसों में सब कह चुके, कोई नहीं जो ये ज़ख्म भर सके। दफनाएगा जो हमें कब्र में, उसे हमारा सलाम पहुँचे। जान लो कि लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और कोई जाने वाला नहीं आएगा लौट कर। रखे हमारे हाल की जो खबर, उसे हमारा सलाम पहुँचे। आशिक को है हक़ से गर्ज़, हक़ से मिलेगी हर दवा। जो हमारे लिए करें खैर की दुआ, उन बंदगाने खुदा को हमारा सलाम पहुँचे। मिस्कीन यूनुस, आँखें हैं इसकी अश्कबार, ना जानने वालों को क्या कहें, जानने वालों को हमारा सलाम पहुँचे।